हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 7 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 4 डाटा एनालिसिस एंड विजुअल रिपोर्टिंग में इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रू फॉल्स। सो पहला है फिल्टर्स रिमूव अनवांटेड रोज परमानेंटली फ्रॉम दी वर्कशीट। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? फिल्टर एक कमांड है जो पर्टिकुलर डाटा सर्च करने के काम आती है। ये डाटा और यहाँ होम टैब में आपको मिल जाएगी। मान लो कि हमारे पास डाटा पड़ा काफ़ी ज़्यादा 6 से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स का। हम चाहते हैं हमें 10th क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए थोड़ी देर के लिए। हम फिल्टर लगा के 10th क्लास का डाटा शो कर सकते हैं। उस टाइम पे 6 से लेकर 9th क्लास का डाटा है वो हाइड हो जाएगा। सो फिल्टर क्या करते हैं कि डाटा को जो रोज हैं उसको परमानेंटली रिमूव नहीं करते। सो स्पेसिफिक डाटा का सर्च करना हो तो उस टाइम पे फिल्टर लगाते हैं। नंबर 2, पाइवट टेबल्स allow us to summarize large data sets without writing formulas। कि पाइवट टेबल हमें अलो करता है कि बहुत ज़्यादा अगर हमारे पास डाटा है बिना फॉर्मूला लगाए उससे हम समराइज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। पाइवट टेबल के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल कि पाइवट टेबल होता कैसे है, इसे बनाते कैसे है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सो नंबर 3, ग्रुपिंग डाटा इनटू कैटेगरीज कैन मेक इट हार्डर टू एनालाइज। कि अगर हम डाटा को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो उसको एनालाइज करना, स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि जब हम डाटा को ग्रुपिंग करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में तो डाटा को आसानी से हम एनालाइज कर सकते हैं और डीपली स्टडी कर सकते हैं। नंबर 4, पाई चार्ट्स आर यूजफुल फॉर शोइंग प्रपोर्शंस ऑफ ए होल। कि पाई चार्ट जो है वो किसी भी डाटा का पूरा का प्रोपोर्शन शो करने के लिए बेनिफिशियल है। तो ये बिल्कुल सही है। पाई चार्ट एक टाइप की चार्ट है जिसे हम एक्सेल में बना सकते हैं। एक्सेल में अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं, जैसे कि बार चार्ट, देन उसके बाद आपका पाई चार्ट होता है, देन बबल चार्ट होता है। सो पाई चार्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी डाटा का अलग अलग एरिया आसानी से शो कर सकते हैं, जिससे हम डाटा को बिना पूरा रीड किए आसानी से समझ सकते हैं पाई चार्ट की मदद से। सो ये बिल्कुल सही है। आगे है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि एमसीक्यू। नंबर 1, टू व्यू द लिस्ट ऑफ मार्क्स मोर देन 40 बट लेस देन ऑफ 60 विच फिल्टर ऑप्शन शुड बी यूज्ड। कहता है कि अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ मार्क्स हैं, हम शो करना चाहते हैं कि बच्चे के नंबर 40 से ज़्यादा हैं और 60 से कम है, तो कौन सा फिल्टर यूज होगा? इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन या बिटवीन। तो क्या आंसर होगा इसका? कि 40 के ज़्यादा और 60 से कम। तो सही ऑप्शन होगा बिटवीन, क्योंकि पूछा गया कि कौन कि आपके मार्क्स है 40 से ज़्यादा और 60 से कम, तो बिटवीन ऑप्शन सही आंसर होगा डी ऑप्शन। नंबर 2, विच फिल्टर ऑप्शन बेस्ट फॉर फाइंडिंग स्टूडेंट्स हुज नेम्स बिगिन विद बी। कि हमने क्या लगाना है? फिल्टर लगाना है कि वो स्टूडेंट शो करनी है जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है। नंबर फिल्टर, कलर फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर या कैटेगरी फिल्टर। सो जहाँ पे आ रहा है बी, बी नंबर नहीं है, बी क्या है? टेक्स्ट। जब हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं, तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट। सो इसके लिए जो फिल्टर लगेगा उसको बोलते हैं टेक्स्ट फिल्टर, कि वो वही नाम किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम टेक्स्ट फिल्टर यूज़ करेंगे। अगर नंबर की बात करें तो नंबर फिल्टर यूज़ होगा। नंबर 3, विच एरिया ऑफ द पाइवट टेबल allows operations like sum count। कि पाइवट टेबल आपके पास है, उसके ऊपर आप जो ऑपरेशन अलग अलग लगाते हो, चाहे नंबर्स का टोटल करना है, चाहे काउंट करना है कि वो वैल्यू कितनी बार आ रही है, तो वो कौन सा एरिया होता है? उसके लिए फिल्टर, कॉलम्स, रोज या वैल्यूज ऑप्शन है हमारे सामने। तो सही आंसर होगा वैल्यूज डी। जो वैल्यूज एरिया पाइवट टेबल का वो हमें अलो करता है कि उसके ऊपर हम सम या काउंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकें। अभी आप इसको समझ लो। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट विद एग्जांपल भी करवाया जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि वैल्यूज का जो ऑप्शन है कहाँ पे होता है और किस काम आता है। नंबर 4, in a chart attached to a pivot table which option allows us to display only one record। कहता है कि जब कोई चार्ट है पाइवट टेबल अटैच, कौन सा ऑप्शन है जो एक रिकॉर्ड एक टाइम पे शो करेगा? कलरिंग, फिल्टर, स्टाइल या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है फिल्टर। कि फिल्टर ऑप्शन जो है वो एक रिकॉर्ड शो करेगा जो हमने
सर्च क्राइटेरिया लगाया है, जो फिल्टर लगाया है उसके अकॉर्डिंगली ये रिकॉर्ड शो करेगा। आगे फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द बेस्ट वे टू एनालाइज डाटा विदाउट फॉर्मूला इज टू यूज डैश। कि आपने डाटा को एनालाइज करना है बिना फार्मूला के, तो बेस्ट मेथड कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पाइवट टेबल। कि पाइवट टेबल के थ्रू हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं बिना कोई भी फॉर्मूला लगाए। तो आपको पहले ही बताया कि पाइवट टेबल आगे आपको समझाया जाएगा। सो सेकंड, इन ए पाइवट टेबल fields placed in the area dash area are used to present records। कि पाइवट टेबल में जो आपके पास फील्ड्स हैं जो आपने लगाए हैं वो कौन सा एरिया है जो रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। रिकॉर्ड मतलब जैसे आपने हेडिंग बनाया रोल नंबर नेम क्लास, उनको शो करने के लिए कौन सा एरिया यूज होगा? इसका आंसर है फिल्टर। इन ए पाइवट टेबल फील्ड प्लेस इन द फिल्टर एरिया यूज टू प्रेजेंट रिकॉर्ड्स। कि फिल्टर एरिया के अंदर जो आपके पास फील्ड है वो रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 3, the value field settings dialog allows us to change the dash used to summarizing data। तो इसका आंसर आएगा फंक्शन की वैल्यू फील्ड सेटिंग डायलॉग अलाउज अस टू चेंज द फंक्शन यूज फॉर समराइजिंग डाटा। ये भी आपका जो वैल्यू फील्ड है ये आपको पाइवट टेबल में नजर आएगा। उस टाइम आपको फंक्शन के बारे में बताएंगे कि आपने कौन सा फंक्शन लगाना है, सम फंक्शन लगाना है या काउंट फंक्शन लगाना है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।